आइए समझते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट से कैसे इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट जीत सकता है। 1 जून को यहाँ पे चुनाव होंगे। वर्तमान सांसद यहाँ पर श्री चंदेश्वर प्रसाद जी हैं जो कि 2019 में जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़े थे। आइए पहले थोड़ा समरी समझ लेते हैं। तो 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,33,000 मिले। आरजेडी को जो वोट मिले वो लगभग 3,32,000। दूसरी गौर करने की बात यह है, यहाँ पे कुंती देवी जी ने भी चुनाव लड़ा था, जो कि सीपीआई एमएल की तरफ से चुनाव लड़ी थी और एक अच्छा खासा वोट शेयर लगभग 26,000 इन्हें मिला। अब आरजेडी और जेडीयू इन दोनों पार्टी का जो वोट डिफरेंस रहा वो लगभग 1,000 वोटों का रहा। अब देखिए, जो टोटल वोट आरजेडी को मिले वो 3,32,000, जो जेडीयू को मिले वो 3,33,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1,000 वोटों का आया। तो विनिंग मार्जिन 0.2% रहा और जेडीयू यहाँ से जीत गई 1,000 वोटों से। अब सीपीआई एमएल और आरजेडी जो कि इंडिया अलायंस का पार्ट है 2024 में, तो अगर इन दोनों पार्टी का वोट मार्जिन कंबाइंड रहता तो 2019 में इंडिया अलायंस ही जीतता, और वो भी 3% मार्जिन से। आइए देखते हैं कैसे। अब सीपीआईएमएल को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 26,000 और आरजेडी का हमने देखा ही 3,32,000, और जेडीयू को जो वोट मिले वो 3,33,000। तो इंडिया अलायंस का कंबाइंड मार्जिन यहाँ पे 3,60,000 रहा और एनडीए के जो वोट हो गए वो 3,33,000। तो जो विनिंग मार्जिन अब अलायंस का बन गया यहाँ पे वो 27,000 वोटों से इंडिया अलायंस यहाँ से जीत जाता। तो जो विनिंग मार्जिन बनता वो 3% रहता, मतलब एक अच्छी खासे वोट शेयर से इंडिया अलायंस जीत जाता। तो इस बार दोनों ही पार्टी जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं। जेडीयू से फिर से चंदेश्वर प्रसाद जी लड़ रहे हैं और आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद जी। अब सबसे पहले ये समझते हैं 2019 में जो टोटल टर्नआउट रहा वो 52% वोटों का रहा, और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 55% रहा। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी लोकसभा सीट हो, अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच का जो वोट मार्जिन है वो 8% से 12% तक है, तो उस चुनाव को इफेक्टिव पोल डे मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे जीता जा सकता है, क्या करना है, वो हम आगे बताएंगे, अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले ये समझिए 3 तरह के वोट बैंक होते हैं। पहला, जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक, वैसे ही कांग्रेस का कोर वोट बैंक, और तीसरा स्विंग वोटर्स। अभी स्विंग वोटर्स मतलब ऐसे वोटर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं है कि वोट किसे देना है। चुनाव वाले दिन जैसा माहौल ये देखेंगे, जैसा इनका मन होगा, उसी पार्टी का बटन ये दबा देंगे। अब इन स्विंग वोटर्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए, कैसे स्विंग वोटर्स किसी भी इलेक्शन को जिता सकते हैं। पहले एक विधानसभा समझते हैं। अरवल विधानसभा में 2019 में जो एनडीए को टोटल वोट मिले वो लगभग 57,000 मिले, और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को वोट मिले वो लगभग 48,000। तो यहाँ पे बीजेपी का कोर वोट बैंक कितना हुआ, 48,000, जबकि मिले कितने, 57,000। इसका मतलब स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया वो लगभग 9,000 रहा। आप देखिए ना, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है यहाँ पे वो 48,000 है और वोट आए हमारे पास 57,000। उसी तरह इंडिया अलायंस का मिनिमम कोर वोट बैंक इस सीट में 52,000 रहा और वोट कितने मिले, 70,000, यानी 17,000 स्विंग वोटर्स रहे। अब यहाँ इंडिया अलायंस का मतलब सीपीआईएमएल और आरजेडी दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। अब ये 9,000 स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, ये केवल एनडीए के स्विंग वोटर्स नहीं है, एनडीए का कोई कॉपीराइट नहीं है इन पर। ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं अगर इनको सही तरीके से अप्रोच किया जाए। अब आगे देखते हैं। आइए, जहानाबाद लोकसभा सीट में जो हमारे पास टोटल स्विंग वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख है। अब आप सोचेंगे इतने सारे वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज और संसाधन चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इनका आधा यानी 50,000 को तो टारगेट हम कर ही सकते हैं। इतना तो हमें करना ही चाहिए अगर इलेक्शन जीतना है तो, तभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं। वरना कैंपेन का क्या पर्पस है। जो हमारे कोर वोट बैंक है वो तो हमें वोट देगा ही, और स्विंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल सकते हैं। अगर हम इनको टारगेट नहीं करेंगे तो हमारी अपोजिशन पार्टी इसको टारगेट कर लेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह का ग्राउंड वर्क करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो स्विंग वोटर्स अपनी तरफ किए वो लगभग 14,000 रहे टोटल वोटर्स।
और हमारे पास हैं कितने, 1 लाख। इनका आधा कितना हुआ, 50,000। इसका मतलब केवल 14,000 स्विंग वोटर्स को ही अपनी तरफ कर पाए, जबकि और बेहतर काम किया जा सकता था और बेहतर मार्जिन से बीजेपी यहाँ जीत सकती थी। आइए अब इंडिया ब्लॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं 2019 के चुनाव में। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक मतलब आरजेडी और सीपीआई-एमएल दोनों पार्टी का कंबाइंड रिजल्ट है। अब पूरी जहानाबाद लोकसभा सीट में 2019 में इंडिया ब्लॉक को जो वोट मिले वो लगभग 3,60,000 मिले, और इनका कोर वोट बैंक कितना है यहाँ पर, वो भी 3,60,000 है। तो क्या इसका मतलब एक भी स्विंग वोट नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्विंग वोटर्स ने दिया होगा, कुछ कोर वोट बैंक ने नहीं दिया होगा। तो ले देकर लमसम उतना ही वोट मिला जितना हमारा कोर वोट बैंक है यहाँ पर। अब कैसे इंडिया ब्लॉक इस सीट को जीत सकता है, क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए? और केवल जहानाबाद ही नहीं, अन्य और भी लोकसभा सीट जहाँ पर वोट मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है, उसके लिए संपर्क करिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाइए।